देखने के बाद अजीब लग रहा है। अब यहाँ से देखने के बाद देखो कितना मज़ा आ रहा है। यह है वाराणसी का रेलवे स्टेशन। जब आप इस रेलवे स्टेशन को देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक मंदिर की जैसे दिखाई देगी। और रेलवे स्टेशन के ऊपर वाराणसी की जो पहचान है, सारनाथ की जो पहचान है, अशोक चक्र, वो भी आपको बिल्कुल ऊपर में दिखाई देगा। सारनाथ घुसने से पहले ये सब लिखा होता है। सारनाथ में क्या क्या सुविधा है? प्यूरिफाइड कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम्स, व्हील चेयर, और भी जो दिव्यांग लोग हैं उसके लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, ये सारी चीज़ अवेलेबल है अगर आप सारनाथ के अंदर इंटर करते हैं। इसकी टिकट वैसे तो इंटीग्रेट आपको 25 रुपये देनी पड़ेगी, जिसमें से म्यूज़ियम भी होता है। उसके बाद यहाँ पे सारे सारनाथ के बारे में लिखे हुए कि सारनाथ आखिर है क्या। बौद्ध धर्म के 5 प्लेसों में से एक माना जाता है सारनाथ। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर लोग आते हैं, स्पेशली वे जो बौद्ध धर्म से वास्ता रखते हैं। और यहीं पे बुद्ध भगवान ने अपने 5 शिष्यों को शिक्षाएं दी थी, और यहीं से सबसे फर्स्ट बौद्ध की जो संघ की स्थापना की गई थी। इसलिए यह जो स्थल है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बौद्ध धर्म के लिए। यहाँ पे है कुछ नहीं, एक स्तूप है, और मेनली जो हिस्ट्री में हुआ था बौद्ध भगवान से रिलेटेड, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं अशोका के साथ भी। इंग्लिश और एक चाइनीज़ में भी लिखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ इंटर करने से पहले आपके जो प्लास्टिक्स के बोतल्स वगैरह है वो यहाँ पे जमा कर देने हैं। इसके बाद साइड में ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ से सीधे आपको चला ही एक पार्क जैसा भी माहौल दिखता है। और कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ जो भी पुराने ज़माने में हुआ करते थे, क्या क्या स्ट्रक्चर थी, इनको बचा करके रखा गया, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। जब आप इस जगह पर जाएँगे तो आपको फील होगा कि मैं यार एक ऐसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ से पुराने ज़माने की कुछ याद हो सकती है। ये देखिए विदेशी लोग, ये तो सब के सब फॉरेनर ही दिख रहा है। सबको सब फॉरेनर लोग यहाँ बहुत चाव से घूमने आता है, पता नहीं क्या देखता है। ये हमको तो लग रहा है चिमनी ईटा का भट्टी जैसा। बाय द वे जो भी हो, तो यहाँ पे देखिए 14 चीज़ें हैं। फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, ये सारे के लिस्ट बने हुए हैं। और सारे के मतलब जैसे ही आप इन करेंगे सारनाथ गेट से, 1 नंबर में क्या होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये पूरा का पूरा मैप्स दिया हुआ है सारनाथ घूमने का। इसके साथ ही आपको बता दिया गया है कि किस जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं। और जब अब उस जगह पे पहुँचेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा मोनेस्ट्री 1, मोनेस्ट्री 2, मोनेस्ट्री 6, मोनेस्ट्री 7 तक है। उसके बाद अशोका स्तंभ है, इसी तरह करके बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। 2 है, 2 के बाद 3 है, मतलब ऐसे ही 2, 3, 4 करके सारी चीज़ें दर्शाई हुई है। सबसे पहले में आपका धर्म स्तूपा है, उसके बाद धर्मराज का स्तूपा है, मुगल कुटी बिहार है, मोनेस्ट्री 1 से मोनेस्ट्री 7 तक है, पंचनायक टेम्पल है, अशोक पिलर है, सभी कुछ है यहाँ पे। और इस मैप्स के एकदम सामने में अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा ग्रास का ग्राउंड टाइप में पार्क जैसा दिखाई देगा, और उसके सामने एक स्तूप बनी हुई है। और यही वो स्तूप है जहाँ पे गौतम बुद्ध अपने 5 शिष्यों को सारा कुछ मतलब जो भी जानकारियाँ है धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, वह दिया करते थे। ये स्तूप ही मेन है। जितने भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं स्पेशली वे सारी यही चीज़ों को देखते हैं कि स्तूप है या और स्तूप के अंदर क्या चीज़ें है। लेकिन स्तूप काफ़ी डैमेज हो चुका है, अब सरकार उसे बनवा रही है, क्योंकि यही जो टूरिज़्म है, वाराणसी टूरिज़्म का सबसे मेन थिंग्स है। सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी। हम लोग देखते यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे धर्मराज का स्तूपा है, धर्मराज का स्तूपा के बारे में भी लिखा हुआ। धर्मराज का स्तूपा वाज बिल्ड अशोका टू लॉर्ड बुद्धा के लिए अशोका ने इसे बनवाया था। और ये अशोका जो किंग थे वह बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, इसलिए अशोका ने 7 बहुत बड़े बड़े स्तूप बनाए, और ये सारे हिंदी में भी लिखे हुए हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं धर्मराज स्तूपा के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये कुछ इस तरीके के जो पुराने ज़माने में महल हुआ करते थे, लगता है इसे तोड़ कर यहाँ पर रखा गया है, कैसे पत्थरों में स्ट्रक्चर बनाया जाता था। मैंने यहाँ पर आप सीख सकते हैं। ऐसा लग रहा है मानो खंडर घूम रहा हो। खंडर से कम दिख रहा है क्या? कहीं भी घुस सकते हैं, जा सकते हैं। भूल भुलैया टाइप है ये, भूल भुलैया टाइप में ही लग रहा है वैसे भी। हम लोग को तो लग रहा है क्या है। किसी को देखने सब आता है बस। ये पूरा खंडर देखने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
लग रहा कहीं मतलब कोई ऐसा जगह घुस गए हो जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। यहाँ भी एक चीज़ है, देखते हो इसमें क्या लिखा हुआ है। वेदिका है, मोनोलिथिक रेलिंग। इससे बनाया गया था चुनार के चूना पत्थर से। और इसकी जो खासियत ये है कि ये जो शिक्षकों के संबंधित थी, और ये पूरा इस जगह पे इसकी जो उत्थान है वह 1904 से 1905 में हुई थी। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी दी हुई है 2.54। इसी तरीके से पूरा ये लग रहा है, ये ईटा चिमनी से भी ज़्यादा मोटा लग रहा है। पतला है तो पतला है, लेकिन देख रहा है लग रहा है कि पत्थर से बनाया गया है और सीमेंट मार के जाम कर दिया। आगे देखते हैं अशोका पिलर। इसको एकदम शीशा वैसा से पैक करके रखा हुआ है। हियर इज द अशोका पिलर। तो हेलो, अशोका पिलर। ये पिलर ना मेनली पत्थर से काट के बनाया गया था। पुराने जमाने में सीमेंट और छड़ नहीं हुआ करते थे, इसलिए जो भी स्ट्रक्चर बनानी होती थी पत्थरों से काट कर बनाई जाती थी। और इसलिए ये चीज़ें खास हो जाती है कि पुराने ज़मानों में जो सैंड पे आर्किटेक्चर होती थी, अशोका ने 15.25 मीटर का एक जो लंबा सा पिलर था वो बनवाया था। और वो भी बनाया गया था चुनार के जो पत्थर थे, बालुई पत्थर, उससे इसको बनाया गया था। इसलिए इसे नाम दिया गया अशोका पिलर। अशोका स्तंभ घूमने के बाद ये है सामने, नहीं है, खाली है। ये लग रहा है कि किसी सैनिक वैनिक का अड्डा था। हमको लग रहा है खाली ईटा सरिया के रख दिया था का। अरे यार यहाँ भी शीशा है, वो अंदर जाने का रास्ता तो होगा, कुछ तो था इसके अंदर, इसी के अंदर बैठता था। राजा वाजा का महल वाला यही था का। मत उसे छोड़ दो, कुछ है ही नहीं, छोड़ो छोड़ो। अरे पैक किया हुआ तार से, क्या ले कुछ है, छोड़ दो। जब सामने देखेगा ना, देखो ना कितना मस्त लग रहा है देखने में। ये लग रहा है जगह जगह पे बच्चा सब खेलता था। गिरने वाला है सर, इसको सही रिपेयरिंग मार रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सामने में देखने के बाद कैसा लग रहा है? एक नंबर लग रहा है किसी बच्चा का खेलने का बड़ा सा ग्राउंड था ना, सब बैठ के, नहीं पुराना जमाना में जो खेलता था उसके जैसा लग रहा है। ये क्या है? मूलगंध कुटी विहार। ये है मूलगंध कुटी विहार। ये देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। कहाँ घूमेगा, सब तो एक ही जैसा लग रहा है। वही तो बोलना, इधर उधर तो अभी तो आए, चलो इधर घूमते हैं यार। ये कुआं भी, ये कुआं है, ये नहाने वाला जगह था। नहीं नहीं, इतने दिन से बचा के रखा हुआ है तो हम लोग को भी बचाना पड़ेगा ना। ये देखने का बड़ा स्ट्रक्चर है, अंदर में छोटा छोटा कुआं है। उधर कहाँ जाएगा? चलो वाला बाहर से, हाँ ना, बाहर से ऊपर चढ़ते हैं। देखने के बाद अजीब लग रहा है। अब यहाँ से देखने के बाद देखो कितना मज़ा आ रहा है। पूरा लंबा चौड़ा ईटा का खंडर है। हम लोग के लिए तो ईटा है, लेकिन फॉरेनर सब के लिए पता नहीं इसमें क्या दिखता है। पुराना विरासत। यहाँ भी कुछ अजीब सा दृश्य है। ये यार लगता है कि महल वहल को तोड़ ताड़ के जो पिलर विलर बचा गया ना, उसको भी रख दिया है।